Welcome back. I hope you are all doing well, great, and learning well. Learning is earning and learning is new currency, knowledge is new currency. अगर आपके अंदर ज्ञान है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. इसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं है किसी को भी. तो आज का हमारा एक टॉपिक बहुत आपने बहुत दिनों से बर्निंग देखा होगा, के शेप्ड रिकवरी, के शेप्ड इकोनॉमी बेस्ड क्या है ये. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस इन अ डिटेल. सबसे पहले एक लेटेस्ट राउंड हुआ है. देखो हमारे को बहुत बार रिसर्चेस होती रहती है, बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट डाटाज आते हैं. वो क्या होते हैं, वो रिसर्च पर्पस के लिए चीज़ें चलती रहती है जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर सर्वे करते रहते हैं. अभी एक लेटेस्ट राउंड था आईसीई का 360 सर्वे, जो बताती है कि जो के शेप्ड रिकवरी है वो इमर्ज हो रही है हमारी इकोनॉमी में. अब हम सबको पता है कोविड-19. अब आज के टाइम पे हर एक चीज उठा लो, कोविड-19 हर जगह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन और इम्पैक्ट बन चुका है. कोविड-19 ने ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि लगभग सभी कंट्रीज में अपना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था. लेकिन जो डेवलप्ड नेशंस थे कहीं हद तक वो रिकवरी मार चुके हैं. बट अगर हम डेवलपिंग नेशंस और डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखें, हम समझेंगे अब इन चीज़ों को अपने कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. ये सर्वे कंडक्ट करवाया गया था पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी, जिसे हम प्राइस कहते हैं, जो एक मुंबई बेस्ड थिंक टैंक है. और ये सर्वे हुआ था अप्रैल और अक्टूबर के बीच में. 2 लाख लगभग पहले हाउस होल्डर थे, उसके बाद 40,000 कुछ. अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ टाइम से जो इंडिया में पुअर सेशन है वो बेचारा और पुअर हो रहा है. यहाँ पे जो डाटा है आप वो देख सकते हैं. हाउ कोविड डीपन्स, और गहरा, जो बेचारा गरीब था उसको और ही ज्यादा गरीब कर दिया. कैसे, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ. पहले तो हम ये देखेंगे कि इसने सबसे ज्यादा हिट किया है जो बेचारे शहर के गरीब है. क्यों, मैं बताती हूँ. देखो गांव में है तो गांव में आपके घर की कुछ चीजें आपके पास है, आपके पास अनाज होगा, आपके पास सब्जी होगी, अपने बेसिक दूध वगैरह आपकी बेसिक चीजें मिलेगी. अब बेचारा जो माइग्रेंट वर्कर है जो गांव से शहर में जाता है काम की तलाश में, उसको वहां पे क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, कुछ भी नहीं. वो पहले से ही गरीब था बेचारा, और ज्यादा अब उसको इन कोविड पैंडेमिक में बिना काम के और ज्यादा उस पर क्या लाचारी होगी, और वो और बेचारा ज्यादा जिस कंडीशन में था उससे भी ज्यादा बुरी कंडीशन में पहुंच गया. बहुत लोग हंगर की वजह से बेचारे मर चुके, और बहुत सारे ऐसे थे जो सर्दी में या डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल चेंजेस में भी बेचारे अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाए. ये आप देख सकते हो रूरल अर्बन स्प्लिट ऑन ईच इनकम बेस. आपको जो दिखेगा कि रूरल है वो रेड वाला है, अर्बन है जो ब्लू वाला है. रूरल तब भी थोड़ा 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 ठीक है, बट अर्बन वाले की जो हालत है वो बहुत ज्यादा ही बुरी है. तो हम देख रहे हैं जो बेचारे पुअर और अर्बन के लोग हैं, अर्बन एरियाज के लोग हैं, उन बेचारों को बहुत 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 ज़्यादा तरीके से ये पैंडेमिक का टाइम और बुरी तरह से हिट हुआ है. लेकिन हम देख सकते हैं एक हम डिफरेंट चीज़, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देख रहे हैं. अगर गरीब हो रहे थे तो सबको गरीब होना चाहिए था ना, मतलब सब पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था. लेकिन यहाँ पे हम एक डिफरेंट सा पर्सपेक्टिव देखते हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हिस्सा है इंडिया में, कुछ ऐसी कंपनीज है या कुछ ऐसा एरियाज है जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है. आपने कुछ लेटेस्ट सर्वेज भी देखे होंगे जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे जो आपने देखा होगा कि इस टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा बिलियनर्स बने हैं. ध्यान दीजिएगा, हाँ दिस इज द रियलिटी कि इंडिया में इस टाइम पे बहुत सारे बिलियनर्स बने हैं. कौन, जिन्होंने हेल्थ में, हेल्थ फर्म्स वगैरह में और आईटीज बेस्ड जो कंपनीज है, जो वो बहुत ज्यादा क्या कर चुकी है, बिलियनर्स में, मिलियंस में अपना काम कर चुकी है. अब वो उस स्टेज पे आ चुकी है. जैसे आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो, बायजूस ले सकते हो, आप अमेजोन ले सकते हो, या कोई ट्रैवल ऑनलाइन कोई एजेंसीज ले सकते हो, या मेडिकल का आप देख सकते हो जिन्होंने कोविड वैक्सीन वगैरह, या जो सर्जिकल था, या मास्क वगैरह. हाँ, इवन जो आपके सैनिटाइजर स्टार्टिंग में जिन कंपनीज ने सैनिटाइजर्स भेजा उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ. अभी रिसेंटली आई थिंक 5-6 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि डोलो 650 ने बहुत ज़्यादा मार्केट में मतलब अर्न की है. एक मेडिसिन, आप समझ सकते हो ये बात कि आप एक साइड से ऐसे लोगों को देख रहे हो जिनको बहुत ज़्यादा हिट है, जो बेचारे बहुत 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 ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड में वो लोग देख रहे हो जो बिलियनर्स बन रहे हैं, मिलियनर्स बन रहे हैं. इसी जो रिकवरी है इसे बोला जाता है आपका के शेप रिकवरी.
अब हमने देखा इकोनॉमिक रिकवरी, रिसेशन देख रहे हैं। देखो हमारे जब भी हम ईयर को 12 महीनों को हम क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं, 3 मंथ्स के, हम देख रहे थे कि पीछे जो आपके लगातार 2 क्वार्टर्स मीन्स लगातार 6 महीने के लिए जो इकोनॉमी है इसी पैटर्न में चल रही है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जेड शेप्ड रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी, यू शेप्ड रिकवरी, एल्गॉट यू, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो रिकवरीज हो रही है, कभी वो डाउन हो रही है, कभी वो ज्यादा हो रही है, लेकिन अब हम नई ही ट्रेंड में चीजें देख रहे हैं। देखो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कि कोई एक ऐसा इंसान था, नॉर्मल बिजनेसमैन था, एक नॉर्मल लेवल का बिजनेस करता था, वो बंदा यूनिफॉर्म्स बनाता था। अब उसको पता था कि यार आगे जाके ना क्या होगा, एडमिशन्स होगी, मुझे यूनिफॉर्म्स के लिए मटेरियल चाहिए, टेलर्स चाहिए, उसकी स्टिचिंग करनी है, सॉक्स है, डिफरेंट चीज़ें। उसने 5-10 स्कूल्स के कॉन्टैक्ट लिए, उसने कॉन्ट्रैक्टर्स लिए, उसने पैसा उठाया, उसने सामान लाया, उस पैसे को प्रिपेयर करवाया। कोविड पैंडेमिक में लॉकडाउन लग गया, उस बेचारे का माल ठप। चलो अब थोड़े टाइम के बाद चीजें नॉर्मलाइज होती, बहुत टाइम तक चीजें वैसी चली और स्कूल्स लगे ही नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन घर बैठ के कोई यूनिफॉर्म तो खरीदेगा नहीं। अब वो बेचारा जिसने इतना ज्यादा मार्केट से पैसा उठाया, सारा पैसा उसका अपना तो नहीं होगा, अब उस बेचारे को बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ। ऐसी ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है। देखो सबसे पहले ये आपको के शेप दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से आपका दिख रहा है कि रिकवरी कैसी है। यहाँ पे वो लोग, इस एरिया में वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी और लार्ज मेडिकल फर्म्स वगैरह का जिनका ग्रोथ हुआ है, बहुत ज्यादा ग्रो हुए। मतलब ये आपको जो ये वाला पैरामिड है, ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ये ग्रो कर रहा है। लेकिन अब जो नीचे है, देखो अब ये टेढ़ है ना, डाउन हो रहा है। ये बेचारे जो स्मॉल बिजनेसमैन है, जिनको टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं था, जो बेचारे छोटा मोटा काम करते थे, या बेचारे जो ब्लू कॉलर जॉब्स थे। अब ब्लू कॉलर जॉब्स क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। देखो व्हाइट कॉलर जॉब्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, उनकी सैलरी तो आ रही है भाई, उनकी सैलरी का कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जो बेचारे मजदूर इंसान है, जो कहीं पे माइग्रेंट वर्क्स होते हैं, कहीं दूसरी जगह पे जा जाके काम करते हैं, उन बेचारों को तो बहुत ज्यादा विपत्ति आ गई बेचारी। वो बेचारे तो बहुत 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 मुश्किल में आ गए। और जो स्मॉल बिजनेसेस, मैंने आपको अभी यूनिफॉर्म का बोला, ऐसे अगर सोचो कि कोई स्कूल के शूज बनाता है, या ऐसा सोचो कि कोई नोटबुक्स वगैरह, या कोई और पैटर्न में चीजें कर रहा है, या कपड़े। आपने कोविड के टाइम पे देखा था कि कपड़ों का मार्केट भी ठप हो गया एक टाइम पे। उसके बाद चलो थोड़ा बहुत लोगों ने शॉपिंग वगैरह खरीदना सीखा किया, ठीक है, ऑनलाइन करना स्टार्ट किया, लेकिन एक टाइम पे वो चीजें भी मिनिमाइज्ड हो गई थी। उस टाइम पे क्या ग्रो करी थी, सर्जिकल चीजें, आपकी मास्क, आपकी पीपीटी किट्स वगैरह, ये सब चीजें। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि के शेप रिकवरी क्या है। कि एक तरीके से हम देख रहे हैं अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि बिलियनर्स बन रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। और दूसरी तरफ से जो बेचारे गरीब हैं, वो बहुत ज्यादा डाउन में जा रहे हैं, और इनकी रिकवरी करना भी डिफिकल्ट है। देखो अब एक गरीब इंसान है, वो बेचारे की उसी के पैसों से घर का खाना पीना चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है। अब उनके बच्चों की पढ़ाई छूट गई, क्या आपको लगता है कि बिना बिना पढ़े उन लोगों की लाइफ की ग्रोथ अच्छी होगी? नहीं। मतलब आप समझ रहे हो ना ये चीजें, कि ये सच में दिल में मतलब दुख देने वाली चीजें है कि ये रियलिटी एक तरफ से तो बहुत ज्यादा है, एक तरफ से बिल्कुल ही नहीं है। अब हम वे फॉरवर्ड क्या देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स ले, कुछ हमारे जो बजट्स में या डिफरेंट हमारी फैसिलिटीज़ है लोगों के लिए, वो हम उनको अच्छा करें। और जो लोग बेचारे इस चीज़ से सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं, उनको थोड़ी राहत दे, उनको फ्री राशन दे सकती है। उनके लिए जो बच्चों के गवर्नमेंट स्कूल्स की, देखो ऑनलाइन होने से कुछ नहीं होगा ना, जब जिस बेचारे के पास फ़ोन ही नहीं होगा तो वो पढ़ेगा कैसे? पहले तो ये बात बता दो। आपने चीज़ों को ऑनलाइन किया, बट जिनके पास फ़ोन ही नहीं है, जिनके पास साधन ही नहीं है, वो पढ़ेंगे कहाँ? उनको वो इक्विपमेंट में तो दो, उनको वो टेक्नोलॉजी तो दो, उनको एटलीस्ट फ़ोन तो दो, ताकि वो चीज़ से ऑनलाइन अगर चीज़ें चल रही है उनको समझा पाए, पढ़ा पाए। और जो टीचर्स, बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि टीचर्स जो क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन, बच्चों का बहुत बार काम भी नहीं चेक किया जाता, बच्चों को समझ चीज़ें आ रही है नहीं आ रही है कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छे भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग अच्छा भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आपने देखा कोविड के टाइम पे, बहुत सारे टीचर्स ने अपना गोल्ड बेच के बच्चों को फ़ोन लेके दिया। बहुत सारी ऐसी टीचर्स थी जिन्होंने सामने आके बच्चों के लिए खाने की फैसिलिटीज़, बुक्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। अच्छे लोग भी, और हम भी इसमें कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारे आसपास में हमें जब लगता है कि कोई बच्चा ऐसा जिसके उस फ़ोन नहीं है, बाकी सब चीज़ें हैं, हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करा के उसकी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, या उसको थोड़ा बहुत खुद से पढ़ा सकते हैं।
So wishing you all the very best. I hope you understand this point in a very detailed manner कि के शेप रिकवरी क्या है, क्या सर्वे है और ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। प्राइस मैंने आपको प्राइस का बताया था, वो क्या है, दैट इज आपका पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी। और ये क्या है, बॉम्बे बेस्ड थिंक टैंक है, एक सर्वे हुआ था। ऑब्वियसली बात है, जब भी हमें चीजें छाननी है तो हम क्या करते हैं, सर्वे। हमने देखा जो यहाँ पे बेचारे अर्बन पुअर लोग हैं वो और ज्यादा ही गरीब हो गए, रूरल की फिर भी जो हालत है, सिचुएशन है, वो थोड़ी ठीक है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।